जब रसूल के तराने हज़रत हसन इब्ने साबित ने गाए, जब रसूल के तराने हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गाए, जब रसूल के तराने हज़रत इमाम बूसीरी ने गाए, जब रसूल के तराने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर उमर फ़ारूक़ आज़म तक, उमर फ़ारूक़ आज़म से लेकर हज़रत उस्मान अली तक, हज़रत उस्मान अली से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम जाफ़र सादिक़ तक, इमाम जाफ़र से लेकर इमाम बाकर तक, इमाम बाकर से लेकर इमाम तक़ी नक़ी हसन अस्करी मूसा काज़िम तक, इमाम मूसा काज़िम से लेकर हज़रत इमाम महदी तक, हज़रत इमाम महदी से चलते हुए हज़रत गौसे आज़म तक, हज़रत गौसे आज़म से चलते हुए हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ तक, हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ से लेकर हिंदुस्तान के राजा प्यारे ख्वाजा सैयदना सरकार गरीब नवाज़ तक, हज़रत गरीब नवाज़ से लेकर हज़रत महबूब इलाही तक, फ़रीदुद्दीन व निज़ामुद्दीन तक, यहाँ से लेकर हज़रत बरेली के इमाम अहमद रज़ा तक, जब सब गुनगुनाने वाले गुनगुना रहे थे, जब तराने कहने वाले तराने कर रहे थे, जब रसूल की मदह सुराई करने वाले जब रसूल की मदह सुराई कर रहे थे, सौदा गिरान में जब बरेली का इमाम अहमद रज़ा नबी का आशिक खड़ा हुआ, अपने हाथ में कलम उठाया और पुकार कर कहता या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, अब ये बरेली का आशिक कह रहा है, ये बरेली का दीवाना बोल रहा है, ये बरेली का मतवाला बोल रहा है, ये बरेली का शहज़ाई बोल रहा है, ये बरेली का आशिक इमाम अहमद रज़ा बोल रहे हैं और पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सैयद साहब ज़रा दुआओं से नवाजें, जुमले को नोट करें। अब आला हज़रत ने कलम उठाया और पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब, लफ्ज़े सब पर गौर करें सैयद साहब। अब इमाम अहमद रज़ा कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब। अब हमने कहा इमाम अहमद रज़ा, क्या सब में हज़रत अबू बकर है कि नहीं, सब में हज़रत उमर है कि नहीं, सब में हज़रत उस्मान अली है कि नहीं? तो मेरा इमाम कहता है अरे अबू बकर तो बाद में है, सब में सबसे पहले हज़रत आदम है, सब में हज़रत शीस है, सब में हज़रत नूह है, सब में हज़रत ज़करिया यहया है, सब में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी है, सब में हज़रत ईसा रूहुल्लाह भी है, सब में हज़रत ईसा ज़करिया रूहुल्लाह भी है, सब में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी है, सब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, सब में हज़रत याकूब व यूसुफ पैगम्बर जैसे जलील क़द्र बुज़ुर्ग भी हैं। अब इमाम अहमद रज़ा कहते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो सब में हज़रत जिब्राईल भी है, सब में हज़रत मीकाईल भी है, सब में हज़रत इज़राईल भी है, सब में तमाम कायनात है। अब मेरा इमाम कहता है ऐ मेरे आका, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे नबी की अज़मत है, ये मेरे नबी का तक़द्दुस है, ये मेरे नबी की रिफ़त है, ये मेरे नबी की शान रिसालत है। जो मकाम किसी और को ना मिला वो आमना के लाल को मिला, जो मकाम किसी को ना मिला वो रसूल हाशमी को मिला। अल्लाह का कुरान है, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है तिलका रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दराजात। ये वरफ़अ बअदहुम दराजात की जो अज़मत वाली आयत नाजिल हुई, ये आयत का टुकड़ा जो नाजिल हुआ ये किसी और के लिए नहीं, आमना के लाल के लिए नाजिल हुआ, हबीब परवरदिगार के लिए नाजिल हुआ, मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए नाजिल हुआ। अब यही कुरान है, इसी कुरान का 30वां पारा है। अल्लाह फिर आगे इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी मैंने आपके ज़िक्र को दर्जो बुलंद किया। अब बरेली के आशिक को रहा कहाँ गया, बरेली का आशिक तड़प उठा, बरेली का दीवाना मचल गया, बरेली के दीवाने ने कलम उठाया, थाना भवन में जलजला आ गया, बरेली के इमाम ने कलम उठाया, नदवा में अर्थ क़ियूक़ आ गया, बरेली के इमाम ने कलम उठाया, दिल्ली के देवबंदी वहाबले कांप उठे। अब बरेली का रज़ा कहता है कुरान में अल्लाह फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब इमाम इश्क़ मोहब्बत का कलम उठा, पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे नबी का मकाम है, ये मेरे नबी की अज़मत है, ये मेरे नबी की रिफ़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कुरान की और आयत करीमा भेजी। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, ऐ मेरे हबीब हम तुम्हें इतना देंगे तुम राज़ी
राजी हो जाओगे, हम तुम्हें इतना देंगे तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं ज़्यादा तफसीर और वजाहत में नहीं जाऊँगा, मुख्तसर सी बात कहते हुए मैं तारीख के विंडो में झांक कर गुफ्तगू करूँगा। जब अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे, तो बरेली के आला हजरत का कलम उठा, बरेली के दीवानों का कलम उठा, बरेली के मतवाले का कलम उठा और मेरे इमाम ने बरेली के मोहल्ला सौदागरान से ऐलान किया, ऐ मेरे आका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा की आयत करीमा आपके लिए नाजिल फरमाई। तो बरेली का रज़ा कहता है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, और रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब कायनात में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जब कायनात में खुशी के तराने गाए जा रहे हैं, जब कायनात में खुशी के झंडे लहराए जा रहे हैं, तो खुदा की कसम मुसलमानों आज मैं आपको एक जुमला आपके दिल की गहराइयों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं तो मेरे नबी का जब जश्न विलादत 1400 साल आया तो ना सैयद साहब रहे होंगे, ना सैयद साहब के भाई रहे होंगे, ना अहमद रज़ा मंजरी था, ना आप थे जब मेरे नबी के 1400 साल जश्न विलादत मनाया गया होगा। इसी आसमान के नीचे मनाया गया होगा, इसी धरती के ऊपर मनाया गया होगा, इसी पहाड़ों की बुलंदियों पर मनाया गया होगा, समंदरों की गहराइयों में मछलियों के ज़रिए मनाया गया होगा, दरख्तों के ज़रिए जंगलों में मनाया गया होगा, और परिंदों ने अपनी अपनी ज़बान में मेरे मुस्तफ़ा का जश्न विलादत मनाया होगा। लेकिन हम नहीं थे उस ज़माने में, कोई अपने बाप की सुल्ब में होगा, कोई अपनी माँ के रहम में होगा, लेकिन हम दुनिया में मौजूद नहीं थे, आलम शुहूद में हम नहीं थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब मेरे नबी का 1600 साल जश्न विलादत आएगा तो हमारी हड्डियाँ भी बोसीदा हो जाएंगी, हमारी कब्रों के नामों निशान भी मिट जाएंगे, हमारी कब्रों के तख्ते भी टूट जाएंगे, हमारी कब्र की मिट्टी का भी पता नहीं रहेगा, किस कब्रस्तान में हम दफन होंगे ये भी नहीं पता चल पाएगा, हमारा वजूद दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, हड्डियाँ हमारी बोसीदा, ये खूबसूरत लिबास हमारा ख़त्म हो जाएगा, चेहरे की रानाई ख़त्म हो जाएगी, होठों की लाली ख़त्म हो जाएगी, गालों की शादा भी ख़त्म हो जाएगी। तो 1400 साल जश्न विलादत में हम नहीं थे, 1600 साल जश्न विलादत में हम नहीं होंगे, 1500 साल जश्न विलादत अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया, करम फरमाया कि अल्लाह ने हमें 1500 साल जश्न विलादत मनाने के लिए जिंदगी अता फरमा दी है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, उन्हें माना उन्हें जाना ना रखा गैर से काम, उन्हें माना उन्हें जाना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत जब इश्क में आगे बढ़ते हैं, आला हजरत जब मोहब्बत के मैदान में कदम रखते हैं तो पुकार कर कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अब मेरे आला हजरत अली मुर्तज़ा की जुल्फ़िकार बशक्ल कलम उठाते हैं, हैदर कर्रार की तलवार बशक्ल कलम उठाते हैं, हजरत सैफुल्लाह की तलवार बशक्ल कलम उठाते हैं, हजरत सुहैब रूमी की तलवार बशक्ल कलम उठाते हैं, हजरत सलमान फारसी की अजमत उठाते हैं, और इमाम अहमद रज़ा अपने कलम को कहते हैं और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे आका की अजमत है, ये मेरे आका की शान है, ये मेरे आका की अजमत है। आज दुनिया में नबी के तराने गाए जा रहे हैं, आज दुनिया में नबी के कसीदे गाए जा रहे हैं, और नबी के कसीदे क्यों ना गाए जाए,
जाएं। खुदा ने अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जहाँ पर अपना जिक्र किया वहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया। अगर कुरान की पहली आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तो इसी कुरान के सदर में पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ दुनिया वालों ये जान लो, अगर कायनात का मैं रब हूँ, अगर रब्बुल आलमीन मेरी ज़ात है तो रहमतुल लिल आलमीन मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है, रहमतुल लिल आलमीन आमना के लाल की ज़ात है। इसीलिए तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुसलमानों ज़रा गौर तो करो कितना नसीबा हमारा है, कितनी अज़मत वाले हम हैं। हमें नबी मिला है तो रसूल हाशमी जैसा ऐसा नबी मिला है जिस नबी की उम्मत में आने के लिए अंबियाए किराम ने तमन्नाएं की हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती बना देना। कितना अज़ीमुश्शान वो नबी है, कितना रफ़ीउश्शान वो नबी है, कितना बुलंद मर्तबे वाला वो नबी है। कायनात में मेरे नबी के बराबर कोई नहीं, कायनात में मेरे नबी के मर्तबे का कोई नहीं। जब कायनात में मेरे नबी के मर्तबे का कोई नहीं, क़यामत का मैदान होगा, हश्र व नश्र का हंगामा खड़ा होगा, कायनात को अपनी अपनी पड़ी होगी। सैयदना आदम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह पैगम्बर अलैहिस्सलाम तक अंबियाए किराम खड़े होंगे, वहाँ भी मेरे नबी की तारीफ़ होगी। एक झंडा लगाया जाएगा क़यामत के मैदान में। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह, ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह, ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह, ज़ोर से बोलो, ऊंची आवाज़ में बोल दो सुभान अल्लाह। एक झंडा क़यामत के मैदान में भी लगाया जाएगा। अरे ये नजदी पूछ रहा है कि झंडा लगाना कहाँ से साबित है, हम आज साबित करके जाएंगे। क़यामत के मैदान में झंडा लगा होगा, उस झंडे का नाम लिवाउल हम्द होगा। सुभान अल्लाह, दुनिया उसे लिवाउल हम्द कहेगी। अब मुझे बताओ, मस्जिद के इमामों तुम बताओ, मसनद के काजियों तुम बताओ, मिंबर के मुकर्रिरों तुम बताओ, खतीबों तुम बताओ, शायरों तुम बताओ, मुफ्तियों मुहद्दिसों तुम बताओ, वो झंडा के हजरत आदम के लिए लगा होगा, वो झंडा के हजरत ईसा के लिए लगा होगा, वो झंडा के हजरत मूसा के लिए लगा होगा। नहीं नहीं, खुदा की कसम, मेरी कौम के लोगों, जुमला पसंद आए तो सुभान अल्लाह से इस्तकबाल कीजिएगा। उस क़यामत के मैदान में जो झंडा लगा होगा वो किसी और के लिए नहीं, आमना के लाल के लिए लगा होगा, मुस्तफा जाने रहमत के लिए लगा होगा, महबूब रब्बुल आलमीन के लिए लगा होगा। ऐ मेरे मौला, क़यामत में जो झंडा लगा होगा उसका मकसद क्या होगा? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, अरे वो झंडा लगा होगा, उस झंडे के नीचे तमाम लोग खड़े होकर मेरे नबी की तारीफ कर रहे होंगे। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो। खुदा की कसम, अगर यहाँ बोल जाओगे नबी के नाम पर तो लिवाउल हम्द के नीचे भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा देगा नबी के नाम पर बोलने की। यह हमारा ईमान व अक़ीदा है। सही है, अल्लाह हमें वहाँ भी तौफीक अता, अगर यहाँ बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, अब जब वहाँ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आला हजरत की ज़बान में बोलो। बोलूँ मैं? जोर से बोलो। जब वहाँ हम बोलेंगे तो आला हजरत की ज़बान में, कारी साहब आगे आओ,
वहां जब हम बोलेंगे तो आला हजरत की जबान में यूं बोलेंगे, या रसूल अल्लाह अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आला हजरत इश्क में आगे बढ़ते हैं तो यूं पुकार कर कहते हैं, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ, अरे है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये मकाम है मेरे नबी का, ये अजमत है मेरे नबी की। अरे जिसका झंडा क़यामत में लगे, जिसका झंडा डूम्सडे में लगे, जिसका झंडा क़यामत के मैदान में लगे जहां सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। पूछ सैयदे मोहतरम से क़यामत के मैदान में हज़रत सैयदना खलीफतुल्लाह फिल अर्द हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की ज़बान पे क्या होगा, तो सैयदे मोहतरम फरमाएंगे, सैयदना सफ़ीउल्लाह नफसी नफसी बोलेंगे। हज़रत खलीलुल्लाह की ज़बान पर भी यही जुमला होगा। लेकिन जिसके लिए झंडा लगा होगा, जिसके लिए लिवाउल हम्द लगा होगा, तारीफ़ का झंडा जिसके लिए लगा होगा, अल्लाहु अकबर, वो नबी क्या बोलेगा, वो रसूल क्या बोलेगा, वो पैगंबर क्या बोलेगा, वो रिफॉर्मर क्या बोलेगा, वो प्रॉफिट क्या बोलेगा, वो रहबर कौम क्या बोलेगा, वो मौल्लिम कायनात क्या बोलेगा, वो मोहसिन इंसानियत क्या बोलेगा। पूछो सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली अतालल्लाहु उमरहू से, जिस क़यामत के मैदान में हर नबी की ज़बान पर होगा नफसी 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 नफसी, उस क़यामत के मैदान में जिसके लिए झंडा लगा होगा, जिसके लिए लिवाउल हम्द लगा होगा, जिसके लिए झंडा लगा होगा, वो नबी क्या बोलेगा। मैं जुमला बोल रहा हूँ, इस्तकबाल आप कीजिएगा, पूरे मजमे से इस्तकबाल होना चाहिए। हर नबी बोलेगा नफसी नफसी, लेकिन जिसके लिए झंडा लगा होगा, जिसके लिए लिवाउल हम्द लगा होगा, वो नफसी नफसी नहीं बोलेगा, बल्कि वो बोलेगा उम्मती 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 उम्मती। अब आला हजरत बोले, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ये मकाम है मेरे नबी का। अब ये देवबंदी हमसे पूछता है, झंडा क्यों लगाते हो? अब पूछ क़यामत में झंडा क्यों लगेगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब माजी की तरफ चलते हैं, क़िस्सा पारीना की तरफ चलते हैं। जब मेरे रसूल की आमद हुई तो बता, काबे की छत पे झंडा लगा के नहीं लगा, पूरब में झंडा लगा के नहीं लगा, पश्चिम में झंडा लगा के नहीं लगा। और सुन ले, इस गांव की मस्जिद में झंडा सैयदना सैयद मोहतरम ने लगाया होगा, इनके सेक्रेटरी ने लगाया होगा, इनके मुतवल्ली ने लगाया होगा, इनके नमाजियों ने लगाया होगा, इनके शागिर्दों ने लगाया होगा, इनके फॉलोअरों शिष्यों ने लगाया होगा, इनके दोस्तों अहबाब ने लगाया होगा। इस मस्जिद के मिंबरों महराब पर, इस मस्जिद के बामों दर पर झंडा आपके मुक्तदियों ने, मुरीदों ने लगाया होगा। लेकिन काबे पे झंडा लगाया किसी मस्जिद के इमाम ने नहीं, किसी मस्जिद के मुतवल्ली ने नहीं, किसी मस्जिद के सदर ने नहीं, किसी मस्जिद के सेक्रेटरी ने नहीं, किसी मस्जिद के कैशियर ने नहीं, किसी मस्जिद के खजानची ने नहीं। सुन, काबे की छत पे झंडा किसने लगाया? काबे की झंडा छत पे किसने लगाया? दुनिया के किसी इमाम ने नहीं लगाया, बल्कि काबे की छत पे झंडा सैयदना जिब्राइल ने लगाया है। अब बता, इस मुल्ला से पूछो, हजरत जिब्राइल ने काबे की छत पे झंडा लगाया, अब बता तू ये झंडा किसने लगाया है? हजरत सैयदना जिब्राइल ने लगाया। और यकीनन हजरत जिब्राइल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया जानती है हजरत जिब्राइल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। हजरत जिब्राइल अपनी मर्जी से अपना बाजू भी नहीं हिलाते, हजरत जिब्राइल अपनी मर्जी से अपने पड़ों को भी नहीं हिलाते, हजरत जिब्राइल अपनी मर्जी से एक काम भी नहीं करते। ऐ जिब्राइल किसकी मर्जी से करते हो? तो जिब्राइल कहते हैं कि मैं खुदाए कादिर व कदीर की मर्जी से करता हूँ, मैं खुदाए लम यज़िल गफ्फार की मर्जी से करता हूँ। अब इस देवबंदी मुल्ला से पूछो, हजरत जिब्राइल ने जब झंडा लगाया होगा तो अपनी मर्जी से लगाया होगा या खुदा की मर्जी से लगाया होगा? अल्लामा कारी अमानत रसूल सरकार मुफ्ती आजम के खलीफा इरशाद फरमाते हैं, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा अस्सलातो वस्सलाम, आमदे आका का झंडा अस्सलातो वस्सलाम। कह दो आदा से अमानत, कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद, मरहबा। होती है जो प्यार की बात है होने दो। वाह भाई वाह, यूं करते हो आपस में दंगा रहने दो। वाह वाह। इन लाल पीले नीले रंगों में हमको मत बांटो। छत के ऊपर एक हरा झंडा रहने दो। सुभान वाह भाई वाह, भैया मेरी तरफ से ये नजराना लेकर जाओ, मोहब्बत का नजराना। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, दिल खुश कर दिया है। भी जवाब नहीं माशाल्लाह। अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे। आमीन अल्लाहुम्मा। हाथ उठाओ और वादा करो, झंडा लगा है वहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। यही वजह है कि आज हर मस्जिद पे झंडा, हर घर में झंडा, हर बाम पे झंडा, हर गली में झंडा, हर गांव में झंडा लगता है, इंशाअल्लाह लगता रहेगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, ये मेरे नबी का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यही नबी आ रहे हैं दुनिया में, यही नबी आ रहे हैं दुनिया में। अब ज़रा थोड़ा सा माजी की तरफ चलो। मैं माजी के विंडो में झांक कर गुफ्तगू कर रहा हूँ। सैयद साहब इजाज़त, थोड़ा माजी बयान करता चलूँ। आओ, मेरे नबी आने वाले हैं, तो मेरे नबी के आने से पहले अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला को भेजा। हज़रत अब्दुल्ला के आने से पहले अल्लाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भेजा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आने से पहले अल्लाह ने हज़रत हाशिम को भेजा। हज़रत हाशिम के आने से पहले उनके आबा व अजदाद को भेजा। उनके आने से पहले अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को भेजा। हज़रत शीस पैगम्बर, हज़रत आदम पैगम्बर। नाम फहर बिन मालिक है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दुनिया में आ रहे हैं, जब दुनिया में आ रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा भी आ रहा है, इनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी भी आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं तीन चीज़ें यहाँ कोट कर रहा हूँ। इन तीन चीज़ों को मैंने बयान करने के लिए इतनी बड़ी तमहीद बनाई थी और इतना लंबा खिताब किया था। तीन चीज़ें बयान करना आज मेरा मकसद है। इस महफिल में, इस मजलिस में, मीलाद में, जलसे में, इस कॉन्फ्रेंस में आज तीन चीज़ें बयान करके जाऊंगा। आज पूरी दुनिया ये कहती है ना, हमारे नबी कुरैशी हैं, कुरैशी। ये दुनिया कहती है, पूरब वाले भी कहते हैं हमारे नबी कुरैशी हैं, पश्चिम वाले भी कहते हैं, और मेरे नबी खुद भी कहते हैं। अल्लाह ने कनाना की औलाद में कुरैश को बरगुज़ीदा किया, और कुरैश में अल्लाह ने हाशिम को बरगुज़ीदा किया, और हाशिम में अल्लाह ने मुझको बरगुज़ीदा किया। तो मेरे नबी का एक लक़ब कुरैश है, कुरैश। मेरे नबी ने अपने आप को कुरैशी कहा है। आपसे कोई पूछे नबी कुरैशी क्यों है, तो क्या जवाब दोगे मुसलमानों? आओ सुनो, मैं किस्से पारीना की तरफ चलता हूँ, किस्से माजी की तरफ चलता हूँ। मेरे नबी का एक लक़ब कुरैश है। तो कुरैश मेरे नबी को क्यों कहा जाता है? मेरी कौम की बेटियों तुम भी सुनो, मेरी कौम की नौजवान बहनों तुम भी सुनो, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ तुम भी सुनो। तुम्हारे पैगम्बर को कुरैशी क्यों कहा जाता है? तुम्हारे पैगम्बर का लक़ब कुरैश क्यों है? आज तुम याद कर लो, तुम्हारे नबी के 10वें नंबर के दादा हैं, हज़रत फ़हर बिन मालिक उनका नाम है।
फिर उनको क्यों कुरैश कहा जाता है? सुनो मेरे नबी की अजमत सुनो, मेरे नबी के दादा का मकाम सुनो। अरब के समंदरों में एक जानवर था, जिस जानवर की ताकत का आलम यह था कि पूरे समंदर के तमाम जानवरों को अकेला काफ़ी होता था। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिज नबुव्वा जो सीरत मुस्तफ़ा में किताब लिखी है, उसमें भी अल्लाह हज़रत इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिसी ने लिखा है। और एक किताब और है सीरत मुस्तफ़ा में, जिसका नाम है अल मवाहिब लदुनिया, जिसको लिखने वाले खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई हैं, उसमें भी लिखा है। और एक तीसरी किताब का नाम और कोट कर रहा हूँ, जिसका नाम सीरत मुस्तफ़ा है, इसको लिखने वाले अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा है। इन तीनों किताबों में और सीरत की जितनी किताबें, हर किताब को पलट के देख लो, उसके सी वर्क़ों पर लिखा होगा अल्लाह के नबी के 10वें नंबर के दादा, जिनका नाम फ़हर बिन मालिक है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं का लक़ब कुरैश था, इन्हीं को कुरैश कहा जाता था, इन्हीं का लक़ब कुरैश था, इन्हीं का एक टाइटल कुरैश था। फिर कुरैश था क्यों? समंदर के अंदर एक जानवर है, वो जानवर को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि तमाम समंदर के जानवरों पर वो फौक़ियत रखता है। अपनी ताकत की बुनियाद पर तमाम समंदर के जानवरों पर वो हावी रहता है। लिहाजा जब वो तमाम समंदरों के जानवरों पर हावी रहता है तो मक्का के लोगों ने उस जानवर का नाम कुरैश रखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर था। पूरे समंदर में उससे ज़्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं, वो तमाम जानवरों पर वो कुव्वत व फौक़ियत रखता था। अब मेरे नबी के 10वें नंबर के दादा हज़रत फ़हर बिन मालिक का मकाम देखो। जज़ीरा अरब में एक शहर है जिसका नाम मक्कतुल मुकर्रमा है। उस मक्कतुल मुकर्रमा में, जिसको हिजाज़ मुक़द्दस भी, पूरे एरिया को हिजाज़ मुक़द्दस कहा जाता है, जिसमें मक्का शरीफ भी है, मदीना शरीफ भी है, ताइफ भी है, तमाम शहरों को मिलाकर एक ये जज़ीरा बनता है जिसको हिजाज़ मुक़द्दस कहा जाता है। उसी हिजाज़ मुक़द्दस में एक शहर है जिसका नाम मक्का शरीफ है। उसी हिजाज़ मुक़द्दस में एक शहर और है जिसका नाम मदीना शरीफ है। इसी हिजाज़ मुक़द्दस में, मेरे तमाम हिजाज़ मुक़द्दस में बिलखुसूस मक्का शहर के अंदर हज़रत फ़हर इब्ने मालिक से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं था। पूरे मक्का में सबसे ज़्यादा ताकत अल्लाह ने जो अता फरमाई थी वो हज़रत फ़हर बिन मालिक को अता फरमाई थी। क़ुव्वत जो अता फरमाई थी वो हज़रत फ़हर बिन मालिक को अता फरमाई थी। सतवत और शान और शौकत जो अता फरमाई थी वो अल्लाह ने हज़रत फ़हर बिन मालिक कभी किसी से डिफीट नहीं खाए। हज़रत फ़हर बिन मालिक कभी किसी से हारे नहीं। हज़रत फ़हर बिन मालिक हमेशा गालिब ही रहे। और गालिब क्यों ना रहे हो, इस जुमले पर इस्तक़बाल कीजिएगा। गालिब क्यों ना रहे हो? जिनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जगमग जगमग है, जगमग जगमग है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सीरत के लिखने वाले तमाम सीरत निगारों ने लिखा है, ताकत और क़ुव्वत की बुनियाद पर मक्का के लोगों ने और हिजाज़ मुक़द्दस के लोगों ने हज़रत फ़हर बिन मालिक को कुरैश कहना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या कहना शुरू कर दिया? जोर से बोलो, क्या कहना शुरू कर दिया? ऊंची आवाज में बोलो, क्या कहना शुरू कर दिया? कुरैश कहना शुरू कर दिया। उस दिन से, जिस दिन से हज़रत फ़हर का लक़ब कुरैश पड़ा, तो ये कुरैश लक़ब चलते चलते मेरे मुस्तफ़ा तक आया। तो मेरे नबी अपने आप को कुरैशी कहलाकर खुश हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं मेरे नबी, ये मेरे दादा का लक़ब है, ये मेरे जद्दे करीम का लक़ब है, ये मेरे बाप दादाओं के लक़ब हैं कुरैश। तो मेरे नबी को जो कुरैशी कहा जाता है वो हज़रत फ़हर इब्ने मालिक के लक़ब की बुनियाद पर कहा जाता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, कनाना की औलाद में अल्लाह ने कुरैश को बरगुज़ीदा किया। तो कुरैश से मुराद हज़रत फ़हर बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो मेरे नबी के 10वें नंबर के दादा हैं। अब आगे चलो। अब मेरे नबी के एक परदादा हैं जिनका नाम है हाशिम। क्या नाम है जिनका? जोर से बोलो, क्या नाम है? 3 पॉइंटों को आउट करना है पूरी तकरीर में मुझे लोगों, ताकि हमारी कौम के बच्चों को पता तो चले कि 1500 साल मेरे नबी का जश्न विलादत है। तो कुछ तो हमारे बच्चों को नॉलेज आना चाहिए, कुछ तो हमारे नौजवानों को इल्म होना चाहिए। अब मेरे नबी के परदादा हैं। कौन से दादा?
परदादा कहते हैं दादा के बाप को, जैसा कि आपके वालिद के वालिद वो आपके दादा हुए और उनके वालिद जो हुए वो आपके परदादा हुए। तो मेरे नबी के भी परदादा हैं, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के परदादा का नाम हाशिम है। दुनिया ये कहेगी हाशिम है, मुफ्ती भी यही बताएंगे हाशिम है, मुहद्दिस भी यही बताएंगे हाशिम है। लेकिन जब मुफ्तियों से जाके करीब से पूछो कि आप बताओ इनका नाम हाशिम है या इनका लक़ब हाशिम है, सुभान अल्लाह, तो हर मुफ्ती का फतवा होगा, हर मुफ्ती फतवा देगा नहीं नहीं मेरे सरकार के जो परदादा हैं इनका नाम हाशिम नहीं। अब आप मुझसे कहोगे फिर इनका नाम क्या है? हमने तो यही सुना है कि इनका नाम हाशिम है, नबी के परदादा का नाम हाशिम है। लेकिन जब मुफ्तियान अहले सुन्नत की बारगाह में ज़ानून अदब तय करोगे, सैयद मोहतरम की बारगाह में जब खाली वक्त निकाल के जाओगे तो कहोगे सैयद साहब नबी के परदादा का नाम हाशिम सुना है लेकिन हाशिमी या कुछ और है, तब सैयद साहब आपको बताएंगे। तो सुनो, आज इस कॉन्फ्रेंस में, हयातुन नबी कॉन्फ्रेंस में, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में मेरे नबी के परदादा का नाम हाशिम नहीं है। फिर आप मुझसे कहोगे अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी उनका नाम क्या है? तो नाम याद रखो, हजरत हाशिम जो मेरे नबी के परदादा हैं इनका नाम हाशिम नहीं बल्कि इनका नाम अमर है। अमर, क्या नाम है इनका? सब बोलो जोर से, क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? बच्चों फिर बोलो, क्या नाम है? अमर नाम है। याद हो गया ना आप सब बच्चों को? इनका नाम क्या है? रियल नेम क्या है? एक्चुअल नाम क्या है? असली नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? जब अमर नाम है तो हाशिम क्यों कहा जाता है? बोलो भाई, जब नाम अमर है तो हाशिम क्यों कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो। बड़े अच्छे अशार पढ़ रहे थे। हमारी तकरीर मत पढ़ना वरना वक्त बहुत चला जाएगा हमारा, है ना। जो राज को राज समझो तो राज रहने दो, है ना। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सलाम। माइक तो जवाब ही नहीं है आपका। इस आवाज में अगर वो दूसरा है, इसमें कोई शक। आला हजरत से सुनो, आला हजरत बोले या रसूल तेरी नस्ले पाक में तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। सैयद मोहतरम जब बात करते हैं मुझसे कॉल पे तो लगता है कोई कौम का लीडर बात कर रहा है। इतने कहते नहीं, जो जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही झुककर बात करता है। आपने देखा होगा अभी आम का सीजन गुजरा है ना, किसका? मैंगो सीजन गुजरा है ना अभी चंद दिनों पहले। तो जिस डाली पे आम था वो डाली ऐसे थी या ऐसे थी? झुकी हुई थी ना। क्यों थी? उसके ऊपर आम लगा था। तो जिसके अंदर कुछ होता है वो झुक के चलता है और खाली इंसान बोलता ज्यादा है। अब आप लोग समझ गए मैं इशारे में क्या बोल गया, ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा वरना ये कई लगा रखे हैं सोशल मीडिया वालों ने। और सोशल मीडिया वालों आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। स्टेज पर अगर कोई नाजेबा हरकत हो जाया करे तो उसको अपने कैमरे से डिलीट कर दिया, इसका भी आपको सवाब मिलेगा, है ना। मन सतरल मोमिन सतरल्लाहु बिहिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमा अगर कोई मोमिन के ऐप को छुपाएगा अल्लाह उसके ऐप जन्नत में छुपा लेगा। यूट्यूबर समझ में आ गया ना। अगर तुम किसी के ऐप को छुपाओगे अल्लाह किसी के ऐप, अल्लाह तुम्हारे ऐप कहां छुपाएगा? छुपाएगा वहां जहां ओपन होंगे वहां वो छुपा देगा। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, है आला हजरत कहते या रसूलुल्लाह सबने सफे महशर में ऐ बेकसों के आका, आधा आप बोलो, नजराना तो आप भी लेकर जाओगे कि नहीं? नहीं, अच्छा। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अब आला हजरत आगे इरशाद फरमाते हैं फुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। अल्लाह, जुर्म खुलते आका छुपाते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। तो सुनो, मेरे नबी के परदादा का नाम क्या है? अमर। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? और तो बच्चियों, बेटियों, मेरी कौम की नौजवान बहनों, बुजुर्ग माओ, आपके नबी के परदादा का नाम अमर है। अमर, ऐन मीम रा, है ना। और लिखने में आगे वाव भी आता है लेकिन वो साइलेंट रहता है ना। अगर वो ना हो तो उमर पढ़ा जाएगा। सही साहब, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? और वो लग जाता तो अमर पढ़ा जाता है। बात समझ में आ रही? अमर नाम है। क्या है? अमर। जब अमर नाम है तो हाशिम क्यों कहते हैं? बोलूं? अब तकरीर खत्म करते हैं। 40 मिनट हो गए।
और अब की हमने ये सोचा सही 40 से 45 मिनट की तकरीर करेंगे इस सीजन में। अल्लाह सैयद साहब का हुक्म सराखों पर, इनके कदमों की धूल मेरे सर का ताज। मैं बोल रहा हूं लेकिन थोड़ा सा रहम करना मुझ पर। फिर कभी बुलाना इंशाल्लाह बोलूंगा, लेकिन अभी बोलूंगा, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, बोलूंगा लेकिन 2:30 बजे तक मुझसे रिक्वेस्ट है, फिर कभी इंशाल्लाह बोलूंगा क्योंकि कंटिन्यू बोलना है। अल्लाह का जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के परदादा का नाम बोलो, अमर जोर से बोलो और ऊंची आवाज में बोलो। दुनिया जान ले, गूगल पे सर्च मत करो, बाद में सर्च कर लेना। अभी हम खुद गूगल बैठे हैं, बाद में सर्च कर लेना, है ना। गूगल ने तो हमारी कौम को आज गुमराह कर दिया है ना, बहुत गुमराह किया इस गूगल ने। हमारी कौम के नौजवान भटक रहे हैं, गोइंग एस्ट्रे हो रहे हैं इस गूगल की बुनियाद पर। अल्लाह रहम फरमाए। अरे ये खुद मुजस्सिमा इल्म व हिकमत के खजाने हैं। ये तुम्हारे उलमा से, गूगल से ज्यादा इल्म का खजाना तुम्हारी इस उलमा की जमात में है। इनके पास जाओ, तुम्हें नेट खर्च करने की भी जरूरत नहीं। 350 रुपए का 2GB या 3G आ रहा है, या 4G का आ रहा है, या 5G आ रहा है। अब तो जो बच्चा कह रहा है 5G आ रहा है, एडवांस हो गया हमसे भी ज्यादा, 5G आ रहा है, तो वो भी खर्च करने की जरूरत है। अल्लाह ने इनको खुद इतना काबिल बना दिया उलमा अहले सुन्नत को, सुभान अल्लाह। इनसे पूछो ये बताते जाएंगे, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। आओ बच्चों, हमारे नबी के परदादा का नाम हमारे, फिर हाशिम क्यों कहा जाता? सुनो, हाशिम क्यों कहा जाता है? हाशिम इसलिए कहा जाता है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जवान हुए। कौन हुए? आज हमारी कौम का नौजवान होता है तो गूगल पे जाता है, ये यूट्यूब पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, ट्विटर पे जाता है, व्हाट्सएप पे जाता है, सोशल मीडिया पे जाता है, कैमरे पे जाता है, बाजारों में जाता है। आज हमारी कौम का नौजवान जब जवान होता है तो 20,000 की पैंट खरीदता है। आज हमारी कौम का नौजवान जब जवान होता है तो 10,000 के जूते खरीदता है। दिल पे चोट लगे सैयद साहब तो कबूल कर लिए, दुआओं से नवाज दीजिएगा। जो जुमला मैं दर्द भरा देने जा रहा हूँ, आज हमारी कौम के नौजवान के पास अगर दौलत आ जाए तो वो अपनी अय्याशी में खर्च करता है, अपनी प्रॉपर्टी में खर्च करता है। लेकिन आओ, एक नौजवान और था जिसका नाम अमर था। अल्लाह ने इनको भी जवानी दी थी और इनकी जवानी का आलम यह था कि परिंदे इनके सामने दीदा आलम था, पेश निकलते थे, जवानी का आलम था। जिस्म से खुशबू की लपटें निकलती थी, ये इनकी जवानी का आलम था। उसी जवान का नाम अमर है। अल्लाह ने इनको दौलत अता फरमाई, मक्का की सरदारी अता फरमाई थी। ये मक्का के काबा शरीफ के मुतवल्ली भी थे, जैसे आपकी गांव का मुतवल्ली कोई होगा, सदर रहा होगा। इसी तरह हजरत अमर मेरे नबी के परदादा काबे के मुतवल्ली थे, काबे के सज्जादा नशी थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सोचो, वो काबा जिसके बारे में अल्लाह का कुरान है, कुरान का 4था पारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। सबसे पहले जमीन के ऊपर अगर कोई मकान बना है, घर बना है, तो मक्का शरीफ में काबतुल्लाह बना है। सुभान अल्लाह। सबसे पहला घर अगर कोई बना है तो काबा बना है। हाजियों, आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये काबा देख चुके, ये वही काबा है जिसको देखकर इंसान हाजी बनता है, जिसके चक्कर लगाकर इंसान हाजी बनता है। उम्रा करता है तो इसके चक्कर लगाता है, हज करता है तो इसके चक्कर लगाता है, क़ुरान करता है तो इसके चक्कर लगाता है। ये वही काबा है जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग खिंचे चले जाते हैं। ये वही काबा है जिसके अंदर मैग्नेट सिस्टम अल्लाह ने रखा है, चिंगम जैसी पावर अल्लाह ने रखी है कि इंसान को जिस तरह से चिंगम खेलता है, खींचता, मैग्नेट खींचता है, इसी तरह काबा अपने अंदर दुनिया के लोगों को खींचता है। दुनिया के चारों जानिब से लोग काबे की तरफ जाते हैं और काबे में जाकर कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये सदा हर हाजी की होती है, ये सदा हर मोतमिर की होती है। जब वो काबे में जाता है, काबे के अंदर जलाल ही जलाल है, काबे के अंदर जलाल ही जलाल है। उसके अंदर एक पत्थर
अरे इसको दुनिया हजर अस्वद कहती है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो काबा है। अब आओ हजरत अमर की अजमत व शान व शौकत व सतवत देखो। हजरत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी काबे के मुतवल्ली थे। अल्लाह ने उनको दौलत से भी नवाजा, अल्लाह ने हुस्न से भी नवाजा, अल्लाह ने जवानी से भी नवाजा, अल्लाह ने इज्जत से भी नवाजा, अल्लाह ने शोहरत से भी नवाजा। लेकिन गुरूर उनके पास नहीं था, उनके पास गुरूर नहीं था, तकब्बुर नहीं था, बल्कि वो शुक्र अदा करते थे, ऐ अल्लाह तूने मुझे काबे का मुतवल्ली बनाया है, तेरा शुक्र बजा लाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आओ मेरे नबी की ग्रैंडफादर की जिंदगी देखो। यही हजरत अमर हैं। काबे शरीफ में हज का जमाना करीब आ रहा है, दुनिया से हाजी आने वाले हैं, हज करने वाले हाजी काबे की तरफ आने वाले हैं। लेकिन इत्तफाक से शहर मक्का में हिजाज मुक़द्दस में सूखा पड़ गया, जिसको हम काल बोलते हैं। काल, बारिश ना हो तो सूखा पड़ जाए, फसलें उगना बंद हो जाए, जानवर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, मवेशी जांबलब हो जाते हैं, इंसान कतरे कतरे को मोहताज हो जाता है, जानवर परिंदों चरिंद दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। उसको दुनिया सूखा कहती है, काल कहती है, काल कहती है, सूखा कहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये काबे के मुतवल्ली थे, हज का ज़माना करीब आ रहा था और काबे शरीफ मक्का शरीफ में सूखा पड़ गया, फसलें उगना बंद हो गई, बारिश होना बंद हो गई, जानवर तड़पने लगे भूखों प्यास से, इंसान जाँ बलब हो गए भूखों प्यास से। और हाजी हुज्जाज किराम आ रहे हैं, ज़ुयूफ़ुल्लाह आने वाले हैं, अल्लाह के मेहमान काबतुल्लाह की तरफ रुख करके आने वाले हैं। हज़रत हाशिम को बड़ी फिक्र, हज़रत अमर को बड़ी फिक्र हुई कि दुनिया से लोग आएंगे, अल्लाह के घर के मेहमान बनकर आएंगे, काबे का हज करने आएंगे, क्या खाएंगे? यहाँ तो खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए कुछ भी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं है। हज़रत हाशिम के दिल में ये बात बैठ गई, मेरे नबी के परदादा के दिल में ये बात बैठ गई कि मैं हाजियों को कैसे खाना खिलाऊंगा, मैं दुनिया के लोग जो आ रहे हैं अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए, उनको खाना कहाँ से खिलाऊंगा? ये उनको तकलीफ़ अंदर ही अंदर पहुँच रही थी, तड़प रहे थे। हज़रत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वालों से मशवरा किया, अपनी जानवर सवारी पर सवार हुए, मक्का शरीफ से अलविदा कहा, काबतुल्लाह को हसरत भरी निगाह से देखा, काबे को अलविदाई सलाम किया। और हज़रत अमर जो मेरे नबी के परदादा हैं, मुल्क शाम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बोलो जोर से, कहाँ जाते हैं? मुल्क शाम जाते हैं। अभी हाशिम मत बोलना, अमर बोलना। हज़रत अमर मेरे नबी के परदादा कहाँ जा रहे हैं? मुल्क शाम जा रहे हैं। अब इनकी सवारी मुल्क शाम पहुँच गई। जब हज़रत अमर मुल्क शाम पहुँचे तो वहाँ से सूखी रोटियाँ, कैसी रोटियाँ? सूखी रोटियों को इन्होंने परचेस किया, ख़रीदा। सूखी रोटियाँ जो हमारे गाँव में लोग कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं, मेरे भाइयों नहीं नहीं, ये सूखी रोटियां कचरे पे मत फेंको, ये सूखी रोटियों की तुम तौहीन अनरेस्पेक्ट मत करो, ये सूखी रोटियां तुम कचरे के डिब्बे और कचरे के ढेर में मत डालो, बल्कि तुम्हारे घर में अगर जानवर हो तो उसको भिगो कर खिला दो, और अगर तुम्हारे घर में जानवर नहीं तो किसी पड़ोसी को दे दो, वो अपने जानवर को खिला देगा। पड़ोस में भी अगर कोई जानवर नहीं तो पूरे मोहल्ले में जो जानवर हो उसको दे दो, घोल के खिला दिया जाएगा। लेकिन डस्टबिन में मत डालो, कचरे के डिब्बे में मत डालो। आओ मेरे नबी के परदादा हज़रत अमर क्या अमल कर रहे हैं? ये मुल्क शाम पहुँचे और मुल्क शाम से इन्होंने सूखी रोटियां खरीदी। अल्लाह अकबर, एक मोटी रकम खर्च करके इन्होंने सूखी रोटियां खरीदी और ऊँटों पर लाद कर ये मक्का शरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सूखी रोटियां खरीद कर लाए और उनका चूरा किया, टुकड़े टुकड़े किया, उनको हिस्से हिस्से किया। उनका मलीदा जिसे कहा जाता है ना, मलीदा अपने गाँव में 7 मुहर्रम को जो मलीदा बनाते हैं रोटी का, कहीं 8 कहीं 9 को भी मनाते हैं, ज़्यादातर हमारे बरेली में तो 7 मुहर्रम को मलीदा मनाया जाता है, तो बस वही मलीदा समझ लो। हज़रत अमर ने उन रोटियों को तोड़कर मलीदा बनाया और ऊँटों को ज़िबह किया, ऊँटों का गोश्त बनाया और ऊँटों के गोश्त में वो सूखी रोटियों को टुकड़े उसमें भिगो दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के परदादा की अज़मत व शान तो देखो मुसलमानों। हज़रत अमर ने जब वो सूखी रोटियाँ उस सालन में डुबो दी तो उसमें एक खाना तैयार हो गया। सैयद साहब से पूछो उस खाने का नाम क्या है, तो तारीख के लिखने वालों ने उस खाने का नाम सरीद रखा है। क्या रखा है? जोर से बोलो, उस खाने को क्या कहा जाता है? सरीद। जैसा कि आज हम प्रधान जी के घर में खाना खा रहे थे, अगर हम उसमें सालन में जो मुर्गे का सालन था या गोश्त जिस तरह का सालन था, हम रोटियों को चूरा बनाकर अगर उसमें डाल देते तो उसका एक नया खाने का नाम हो जाता, उसको सरीद बोला जाता है। हज़रत
अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरे सरकार के ग्रैंडफादर हैं, परदादा हैं, उन्होंने उस रोटी को, चूरे को ऊंट के गोश्त में भिगोकर सरीद बनाया। सरीद, अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो सरीद बन के तैयार हुआ तो जितने बाहर के मेहमान आए उनको भी पेट भर के खिला रहे हैं और पूरे मक्का वालों को पेट भर के खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की छोटी छोटी बच्चियों, मेरी कौम की नौजवान बहनों, समझ गई ना आपके नबी के परदादा हजरत अमर ने क्या किया? मुल्क शाम से सूखी रोटियां खरीदी और मक्का शरीफ लेकर आए, उनको ऊंट के गोश्त में तोड़ कर डाला और एक खाना तैयार किया जिसका नाम सरीद रखा जाता है, और तमाम मेहमानों को खिलाया, पड़ोसियों को खिलाया, रिश्तेदारों को खिलाया, महल्ले वालों को खिलाया, बस्ती वाले शहर वालों को खिलाया। और आज हमारा आलम यह है, अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें मतलब नहीं, हमारा पड़ोसी बीमार है तो हमें मतलब नहीं। 1500 साल नबी के मीलाद का मतलब ये नहीं है नबी की पैदाइश बयान कर दी जाए, नहीं नहीं, खाली पैदाइश से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेरे नबी की पैदाइश का जो असली मकसद है उसको भी बयान करना ज़रूरी है। आका के आने का जो मकसद है उसको भी बयान करना ज़रूरी है। मेरी कौम के लोगों, तेलीपुरा के मुसलमानों, ज़िला मुरादाबाद के मुसलमानों, गौर करो, आज हमारा आलम यह है, हमारा पड़ोसी भूख से तड़प रहा है, हमें मतलब नहीं है। हमारे पड़ोसी के घर में बारिश खजब ढा रही है, हमें मतलब नहीं है। हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में ऐश कर रहे हैं, पड़ोसी के घर में आंधी तूफान की दस्तक हो रही है, हमें मतलब नहीं। हम तो महंगा महंगा कपड़ा पहन लेते हैं लेकिन पड़ोसी को फटा हुआ कपड़ा भी मैसर नहीं। बोलो क़यामत के मैदान में क्या जवाब दोगे जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होगे? अगर तुम्हारे नबी ने तुमसे पूछ लिया मेरा एक गरीब उम्मती तड़प रहा था तो तुम क्या जवाब दोगे? जबकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। गौर करो, जिस पैगंबर ने अपने पड़ोसी का इतना हक बताया हो तो सोचो उस पैगंबर ने अपने इस्लाम के हक का आलम क्या बताया होगा। जिस पैगंबर ने अपने पड़ोसी पर इतनी ताकीद की हो कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। इसलिए मुसलमानों, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने बाजू में रहने वाले का ख्याल रखो, अपने नेबर का ख्याल रखो। अगर तुम्हारे घर में सालन बना है तो शोरबा थोड़ा ज्यादा कर लो, कहीं तुम्हारा गरीब पड़ोसी चटनी से तो नहीं खा रहा है, थोड़ा शोरबा उसके भी काम आ जाएगा। यही मेरे नबी के आने का मकसद है। तुम्हारे गरीब पड़ोसी में कहीं ऐसा तो नहीं है ईद मिलादुन नबी आया उसके जिस्म पे नए कपड़े भी नहीं, तो तुम ही एक जोड़ नया कपड़ा उस गरीब पड़ोसी को भी पहना दो ताकि वो भी अपने नबी के मिलाद के जुलूस में नया कपड़ा पहन के शरीक हो जाए। अरे तुम्हारे घर में लजीज पकवान पक रहे हैं तो थोड़ा सा खाना ईद मिलादुन नबी के मौके पर अपने पड़ोसी के घर भी पहुंचा दो ताकि वो पड़ोसी भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। ऐ मेरे मौला, तूने ईसा की उम्मत पर आसमान से दस्तरखान नाजिल किया था तो वो दिन उनके लिए ईद बन गया, और हमारे लिए तूने हमारा नबी अता किया तो हमारे लिए ईद बन गया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार करके दे या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सोचो मुसलमानों, आज हमने जुब्बे कुब्बे में ईद मिलाद मना लिया लेकिन हमारे पड़ोसी के पास तो फटा हुआ लिबास था, अब वो जुलूस में कैसे शामिल हो उससे शर्म आती है फटा हुआ लिबास पहन कर जाते हुए। काश मुसलमानों आज तुम ईद उल फित्र से ज़्यादा इस ईद का ख्याल रखते, खुदा की कसम तुम्हारे नसीबे बदल जाते, तुम्हारी तकदीरें बदल जाती। अगर तुमने अपने जिस्म के ऊपर नया कपड़ा पहना है तो देखो पड़ोसी के पास है कि नहीं, उसको भी एक कपड़ा दे दो। ये कम नहीं होगा बल्कि अल्लाह रसूल हाशमी की आमद के सदक़े में तुम्हें मजीद तरक्की और कामयाबी अता फरमा देगा। आओ देखो मेरे नबी के पर
हजरत अमर ने जब वो खाना खिलाया, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं जो आगे का सेंटेंस यूज कर रहा हूं, आगे का जो जुमला बोल रहा हूं, उस पर सब मिलकर इस्तकबाल कीजिएगा। जब मेरे नबी के परदादा हजरत अमर ने ये टुकड़ा रोटियों के करके ऊंट के सालन में मिलाकर सरीद बना के जब लोगों को खिलाया, तो लोगों ने उसी दिन से मेरे नबी को हजरत हाशिम कहना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। ऐसे इस्तकबाल करोगे, जोर से बोलो। अरे आपकी आवाज सदरुल अफाजिल के मज़ार तक पहुंच जाए, जोर से सुभान अल्लाह। जिस दिन से मेरे नबी के ग्रैंडफादर हजरत अमर ने सरीद बनाकर खिलाया, उसी दिन से लोग क्या कहने लगे, जोर से ऊंची आवाज से बोलो, क्या कहने लगे, हाशिम। क्या कहने लगे, हाशिम। अब मेरे नबी ने अपने आप को क्या कहा, मैं हाशिमी हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत से मेरे नबी ने अपने आप को हाशिमी कहा होगा, क्योंकि मेरे नबी के दादा का लक़ब है हाशिम, ये वो हाशिम है। अब जरा सुनो, आगे एक और मज़ेदार बात सुनते चले जाओ। यहीं पर हजरत हाशिम की शादी कहाँ हुई और कितनी उम्र पे हजरत हाशिम का विसाल पुरमलाल हुआ है। हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब 24 साल या 23 साल के हो गए, चूँकि रिवायत मुख्तलिफ होती हैं, कैमरे के ज़रिए रिकॉर्ड हो रहा है, कोई मोतरज़ एतराज़ भी कर सकता है सैयद साहब, कोई नाक़िद तनकीद भी कर सकता है। इसलिए 23 या 24 साल की उम्र जब हजरत हाशिम की हो गई, हाशिम समझ में आ गया, ये मेरे नबी का लक़ब है, नाम नहीं है, बल्कि क्या है, बाबा बोलो क्या है ये, जोर से बोलो क्या है ये, और नाम क्या है मेरे नबी के परदादा का, अमर। क्या नाम है और लक़ब क्या है, हाशिम। समझ में आ गया। हजरत हाशिम की उम्र शरीफ 23 या 24 साल की हो रही है। ये जवान है, सुभान अल्लाह, जवान है, सुभान अल्लाह। अब आओ पूछो, इनकी शादी कहाँ हुई है, किस खानदान में इनकी शादी हुई। मेरे भाई गौर करो, तुम्हारे काम की बात है तकरीर में बोलना, और जब निजामत को निजामत में बोलना, माइक की सेटिंग करो तो सेटिंग में बोल लेना, हलो हलो मत करना, यही सेंटेंस बोल लेना कि मेरे नबी की जो शादी, मेरे नबी के परदादा की जो शादी हुई है वो कौन से खानदान में हुई है। रिकॉर्ड करो यूट्यूबरो, रिकॉर्ड करो, मेरे नबी के परदादा हजरत हाशिम की शादी कारी साहब कहाँ से हुई, मदीना शरीफ से। कहाँ से हुई, जोर से बोलो कहाँ से हुई। और मेरे नबी हिजरत करके कहाँ तशरीफ ले गए, मदीना शरीफ। मेरे नबी का मज़ार कहाँ है, मदीना शरीफ। मेरे नबी की बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का मज़ार कहाँ है, मदीना शरीफ। मेरे नबी के नवासे इमाम हसन का मज़ार कहाँ है, मदीना शरीफ। मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास का मज़ार कहाँ है, मदीना शरीफ। मेरे नबी के बेटे का मज़ार कहाँ है, मदीना शरीफ। मेरे नबी की अज़वाज मुताहिरात के अक्सर मज़ारात कहाँ हैं, मदीना शरीफ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार कहाँ है, मदीना शरीफ। अबू बकर सिद्दीक का मज़ार कहाँ है, मदीना शरीफ। हजरत उमर का मज़ार कहाँ है, मदीना शरीफ। हजरत उस्मान का मज़ार कहाँ है, मदीना शरीफ। यही मदीना शरीफ है। मदीना शरीफ में एक कबीला है, आपने उस कबीले का नाम बहुत सुना होगा, बहुत मरतबा खुतबा की खिताबत में, मुकर्रिरीन की तकरीर में, नाज़िम की निज़ामत में, शोरा की शायरी में, खतीब की खिताबत में सुना होगा। उस मदीना शरीफ में दो खानदान बड़े मशहूर थे, दो कबीले बड़े मशहूर थे। एक कबीले का नाम औस था, औस। क्या नाम था, औस। एक कबीले का नाम क्या था, औस। और एक कबीले का नाम था खज़रज। क्या नाम था, खज़रज। एक कबीले का नाम क्या था कारी साहब, खज़रज। तो यही जो दो कबीले थे, एक कबीले का नाम औस था, एक कबीले का नाम खज़रज था। तो इसी कबीले खज़रज में एक सरदार थे, इत्तफाक से उनका नाम भी अमर था। सुभान अल्लाह, उनका नाम भी क्या था, अमर था। कबीले खज़रज के जो सरदार थे उनका नाम भी क्या था, अमर था। और मेरे नबी के परदादा का नाम भी क्या है, अमर है। और कबीले खज़रज के जो सरदार थे उनका नाम भी क्या था, अमर था। तो ये कबीले खज़रज के सरदार थे जिनका नाम अमर था। इनकी एक नूरे नज़र थी, इनकी एक लख्ते जिगर थी, इनकी एक जाने जा थी, इनकी एक जिस्म के टुकड़ा थी, इनकी एक लख्ते जिगर थी, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम हजरत सलमा था। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो क्या नाम था, सलमा। कबीले खज़रज के सरदार हजरत अमर की बेटी जिनका नाम हजरत
सलमा था। सलमा, जोर से बोलो, क्या नाम था? सलमा था। सुभान अल्लाह। यही हजरत अमर की बेटी जिनका नाम सलमा था। इन्हीं सलमा से मेरे नबी के परदादा हजरत हाशिम का निकाह हो जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के परदादा का निकाह किससे? हजरत सलमा से हो जाता है। सलमा कबीले खजरज के सरदार हजरत अमर की बेटी थी। तो अब मुझे बताओ, मेरे नबी के जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब, उनकी ननिहाल और मेरे नबी के परदादा की ससुराल कहाँ है? मदीना शरीफ में, कबीले खजरज में। और कबीले खजरज और कबीले औस, ये मदीना के दो कबीले थे, जो के दोनों के दो अंसारियों के कबीले थे। सुभान अल्लाह। इसी कबीले खजरज के सरदार हजरत अमर की बेटी सलमा से मेरे नबी के परदादा हजरत हाशिम का निकाह हुआ। उनसे पैदा हुए। सुभान अल्लाह। जब निकाह हुआ तो उनसे पैदा हुए मेरे नबी के दादा। मेरे नबी के दादा पैदा हुए जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी के दादा की ननिहाल कहाँ है? मदीना शरीफ के कबीले खजरज के सरदार में। मदीना, बल्कि मैं एक जुमला आसानी करते हुए बोल दूं, मदीना शरीफ के खजरज अंसारियों में मेरे नबी के परदादा की ससुराल है। यही वजह है, उसी कबीले की शाख बनी नज्जार जब मुझे मुस्तफ़ा मक्का शरीफ को छोड़कर मदीना शरीफ हिजरत करके गए थे, तो उसी कबीले की एक शाख जिसको कबीले बनी नज्जार कहा जाता है, उसकी छोटी छोटी बच्चियों ने मेरे नबी का वेलकम इस्तकबाल किया था और कहा था तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। सुभान अल्लाह। यही मोहब्बत रसूल थी, यही अकीदत रसूल थी कि मदीना के अंसारियों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी नबी के कदमों में ला के रख दी। यही मोहब्बत रसूल थी कि नबी के मदीना के अंसारियों ने अपनी ज़मीन और जायदाद मुस्तफ़ा के कदमों में ला के रख दी। जब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मदीना के अंसारियों, क्या तुम इस्लाम की मदद करोगे कि नहीं? तो मदीना के अंसारियों ने मिलकर जवाब दिया था, आका आप अगर हुक्म इरशाद फरमा देंगे तो हम आपके हुक्म पर समंदरों में भी कूदने को तैयार हैं। यही वजह थी कि अल्लाह ने उनकी अजमत का खुतबा अपने कुरान में इरशाद फरमाया है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यीना वल मुहाजिरीना वल अंसार। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अगर पूरी दुनिया एक रास्ते पर जाए, अंसारी एक रास्ते पर जाए, तो मैं उस रास्ते पर जाऊंगा जिस पर मदीना के अंसारी जाते हैं, क्योंकि मदीना के अंसारी मेरे नबी के रिश्तेदार हैं, मेरे नबी के न दादा के ननिहाली हैं। इसलिए मेरे आका ने बेपनाह मोहब्बत फरमाई है, बेपनाह मोहब्बत और प्यार फरमाया है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत बांट रहे थे तो सबको दुनिया की दौलत दे रहे थे, दुनिया के हीरे जवाहरात देख रहे थे। अंसारियों ने कहा, आका हमें भी कुछ मिले। तो मेरे आका ने फरमाया, अरे सबके लिए दौलत दे रहा हूं और तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल तुम्हारे साथ चल रहा है। सुभान अल्लाह। यही वजह थी, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया मुस्तफ़ा के कदमों में, अपने माल को कुर्बान किया मुस्तफ़ा के कदमों में, अपनी आबरू को कुर्बान किया मुस्तफ़ा के कदमों में। बदर में कटे मुस्तफ़ा के लिए, उहद में शहीद हुए मुस्तफ़ा के लिए। उन्होंने कहा, आका हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप इरशाद फरमा दो, हम अपनी जान को समंदरों में भी कुदा देंगे ताकि दुनिया देख ले, नबी वाले अपनी जान से प्यार नहीं करते बल्कि आमना के लाल से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कारी साहब को बड़ा प्यार आ गया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी नजर मोहब्बत को सलामत रखे, सैयद मोहतरम की अकीदत व मोहब्बत को सलामत रखे। तो मेरे नबी के दादा की ननिहाल कहाँ है? कबीले बनी नज्जार में। सीरत की तमाम किताब मिलेगा। मुखालिफ काटना चाहे तो काट नहीं सकता, मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता, तमाम कुतुब शेर में मिलेगा। ये मेरे नबी के परदादा की ससुराल और मेरे नबी के दादा की ननिहाल मदीना शरीफ के कबीले बनी कबीले खजरज के सरदार हजरत अमर रदी अल्लाह ताला अन्हों की बेटी हजरत सलमा से शादी हुई। वही मेरे नबी के परदादा का ससुराल था।
और एक बात और बता दूं, चलते चले जब बात आ गई तो कह दूं, मदीना शरीफ ही में मेरे नबी के दादा पैदा हुए। हमारे नबी के दादा मक्का शरीफ में पैदा नहीं हुए थे। कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? सब बोलो, कहां पैदा हुए? अरे नबी का 1500 साल जश्न विलादत है, कुछ तो सीख कर जाओ मेरे भाइयों। अपने आका की मोहब्बत में जियो, आका की मोहब्बत में मरो, बस यही मोहब्बत काम आएगी। सारे रिश्ते दुनिया में खत्म, सारी मोहब्बतें दुनिया तक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? इतना ही करेंगे, कांधों पर उठाएंगे, कब्रिस्तान में ले जाएंगे और कहेंगे मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हाथ झाड़ देंगे। सही है साहब? सही कह रहा हूं? इतना ही करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। उसके बाद बिरयानी उछेलेंगे, प्लेटें खनखनाएंगे, इसमें बोटी कम है, मसाला कम है। जबकि मेरे आका ने फरमाया, क्योंकि मैं पैगाम जब से 1500 साल का ये तकरीरें मैंने शुरू की हैं इस साल, तो सीरत तो बयान करते हैं, लेकिन सीरत में पैगाम रसूल भी ज़रूर बयान करते हैं। हाँ, सीरत रसूल भी ज़रूर बयान। मेरे आका आज क्या करते हो तुम? दफन करके आए, रोटी और बोटी का दौर चल रहा है। पूछ उस नौजवान से जिसने अपने बाप को दफन किया है, पूछ उन छोटे छोटे बच्चों से जिनके ऊपर यतीमी का दाग लग गया, बाप क्विंटल मिट्टी के नीचे चला गया। पूछ उस छोटी सी बच्ची से जिसकी माँ कब्र में उसको छोड़कर चली गई, क्या गुजरता होगा। और हम काय में पड़े हैं? बोटी कम है, नमक कम है, मिर्च कम है, प्लेटें फाइबर की नहीं स्टील की लाओ, स्टील की नहीं फाइबर की लाओ, उसकी लाओ। नहीं मेरे भाई, मैयत वाले घर में खाने के लिए तेरे नबी ने नहीं फरमाया, बल्कि हमारे तेरे नबी ने फरमाया जिसके घर मैयत हो जाए तो पड़ोसियों को चाहिए उसके घर में खाना पहुंचाया जाए। हमने इस पे अमल किया, अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ तालिबान उलूम नबविया बैठे हैं, मुतअल्लिमीन बैठे हैं, ये आगे जाके अपनी नस्लों को पैगाम देंगे। तुम्हारे हमारे आका ने क्या फरमाया कि मरने वाले के घर में खाना लेकर जाओ, ताजियत करो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं, खाने जाते हैं। अब वो बेचारा शर्म की वजह से 2-2 भगोने बनवा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। क्या जवाब दो क़याम में? क्या जवाब दो क़याम में? कह के जाऊंगा, बुरा लगे तो मत बुलाना दोबारा। सही है साहब, कह के तो जाऊंगा, बुरा लगे तो मत बुलाना, दोबारा मत बुलाना गांव में, लेकिन कह के जाऊंगा। अगर दिल को अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, वरना खामोश रहोगे तो मैं समझूंगा शायद तुम्हारे मिजाज के खिलाफ तकरीर जा रही है। हर चीज आपके मिजाज के मुताबिक नहीं कर सकता। एक सर्जन जब सर्जरी करता है तो पहले आपके इंजेक्शन भी लगाता है, फाड़ता भी है, लेकिन बाद में क्या करता है? जो गंदगी होती बाहर कर देता है, मरहम लगाता है, प्यार से सिलाई करता है, पट्टी बांधता है, हाथ सहलाता है, फिर कहता है बेटा अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। इसलिए मैं सर्जरी कर रहा हूँ, इसको माइंड मत करना, बुरा मत मानना। आज भगोने भगोने, बरेली में भगोने बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? देगे या पार्चे? भगोने, देगे, पार्चे, जो भी बोलते हैं। पार्चे पे पार्चे उतर रहे हैं, भगोने भगोने उतर रहे हैं। जबकि हमारे तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने वाले के घर क्या पहुंचाओ? खाना पहुंचाओ। बेटा जवान छोड़ के चला गया, बाप बूढ़ा बेचारा चला गया। और कभी कभी तो ऐसा होता है जवान बेटे का जनाजा उसका बूढ़ा बाप उठाता है, जिसमें लाठी उठाने की ताकत नहीं, वो अपने बेटे के जनाजा उठाता है, अपने बेटे की लाश उठाता है, अपने बेटे का जसद खाकी उठाता है। पूछो उस बूढ़े बाप से क्या गुजरती होगी। वो अभी काउंटलों मिट्टी में अपने बेटे को दफन करके आया है। अब वो तुम्हारे लिए बिरयानी का इंतजाम करे, तुम्हारे लिए मुरादाबादी बिरयानी का इंतजाम करे, तुम्हारे लिए हैदराबादी बिरयानी का इंतजाम करे, तुम्हारे लिए बरेली वाले कोरमे का इंतजाम करे, तुम्हारे लिए बरेली के शीरमाल का इंतजाम करे। नहीं नहीं मेरे भाई हो, तुम उसकी यहाँ मत खाओ और उसको मना कर दो कि तू खाना मत बना, हम खाना पहुंचाएंगे। खुदा की कसम एक बार ये अमल करके देख लो, हमारे माहौल में सुधार आ जाएगा, हमारे माहौल में मोहब्बत का रस घुल जाएगा, प्यार का नगमा, प्यार का तराना बच जाएगा हमारे मोहल्लों में। ऐलान कर दो, ऐ भाई तेरे घर का जनाजा उठा है, तुझे
3 दिन तक खाना नहीं बनाना है, हम तेरे घर खाना पहुंचाएंगे। आज उसने पहुंचा दिया, कल उसने पहुंचा दिया, परसों उसने पहुंचा दिया। उसके दिल को ठंडक पहुंचेगी, उसके दिल को सुकून पहुंचेगा। या अल्लाह, तेरे नबी के किसी उम्मती ने तो मेरा ख्याल किया है, या अल्लाह इस पर करम कर देना। अब वो तेरे लिए दुआ करेगा। दुआ, मजलूम की दुआ भी अल्लाह कबूल करता है और मजलूम की बद्दुआ भी अर्श आज़म के पाए से टकराती है। इसलिए मुसलमानों, मरने वाले के घर खाना पहुंचाओ, खाने की उम्मीद मत रखो। यही तुम्हारे नबी की 1500 साल जश्न बिलाद शरीफ का पैगाम है, यही तुम्हारे नबी की अजमत वाला पैगाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। हद तो ये है सैयद साहब, एक रिवायत मैंने पढ़ी है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुहाजिरों को मदीना के अंसारियों में रिश्ते खुब्बत जब बनाया था, भाई भाई का रिश्ता पैदा किया था, तो एक अंसारी सहाबी थे, उन्होंने कहा, ऐ मेरे आका, इस मेरे मुहाजिर भाई से कहो कि मेरे बहुत सारे बागात हैं, इसको जो पसंद आए वो ले ले, और मेरी बीवियों में से जो इसको पसंद हो मैं उसको तलाक दे दूंगा और इसके साथ निकाह कर दूंगा। गौर तो करो, ये मोहब्बत थी। कौन देगा अपनी बीवी को? उन मदीना के अंसारियों ने कहा, मेरे आका, मैं इस मुहाजिर भाई से कहो जो मेरी बीवी पसंद आए वो इसको मैं दे दूंगा, मैं तलाक दूंगा, वो इद्दत गुजारेगी और इद्दत गुजारने के बाद इसके निकाह में कर दूंगा। ये जज्बा था, इसीलिए तो अल्लाह ने उनकी अजमत का खुतबा पढ़ा कुरान में। लिखुराओ, उठाओ अल्लाह का कुरान, पढ़ो तर्जुमा इमाम अहमद रजा का, लक़द ताबल्लाह अला नबिय्यीन वल मुहाजिरीन वल अंसार। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई किसकी तरफ? नबी की तरफ, मुहाजिरीन की तरफ और अंसारे मदीना की तरफ। ये मकाम है। खुदा की कसम, तुम उसी नबी के उम्मती हो जिस नबी के पहले वाले उम्मतियों ने ये कारनामे अंजाम दिए हैं। तुम भी अंजाम दो, अपने पड़ोसी का हक अदा करो। खुदा की कसम, नबी भी खुश हैं, खुदा भी खुश हो जाएंगे, और जब नबी खुश हो जाएंगे तो हमारा आलम ये होगा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अब मैं मुख्तसर सी बात और कह के आगे गुजर रहा हूँ, 10 मिनट और तकरीर करूँगा, उसके बाद आप मुझसे मत कहिएगा। पूरे 2 बजे इंशाअल्लाह मैं तकरीर ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि सैयद साहब का हुक्म है। अगर सैयद साहब का हुक्म ना होता तो मैं कभी 2 बजे तक नहीं कर, 40 मिनट से ज़्यादा तकरीर ना करता, लेकिन चूँकि ये इनका हुक्म है कि इन्हीं के नाना हमारी शफात कराएंगे, इन्हीं के बाबा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार होंगे, इन्हीं के दादा अली जन्नत के टिकट को बांटने वाले हैं। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए, आधे से बने हसन, आधे से बने हुसैन। सुभान अल्लाह, ये उसी की नस्ल का ये चमकता फूल सैयद जावेद मियाँ है, इनका ससुर भी हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। हजरत सैयद शाहिद मियाँ साहब के बिला रामपुरी अलैहि रहमतुर रहमान, ये वो बुजुर्ग हैं जिनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है मेरी ज़ात से, मेरा उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सैयद शाहिद मियाँ अलैहि रहमा मेरे खुसरे मोहतरम अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा के बहुत गहरे दोस्त थे। सुभान अल्लाह, इस निस्बत से जो रिश्ता इनका उनसे होता है वही मेरा भी उनसे रूहानी रिश्ता होता है। इसीलिए इनके एक हमजुल्फ हैं सैयद साहब, बहुत भारत के बहुत मशहूर और मकबूल मुक़र्रिर सैयद मुकीमुर रहमान साहब, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। इनके खुसरे मोहतरम को अल्लाह ने बड़ी फजीलत अता फरमाई, और क्यों ना फजीलत अता फरमाई, एक तो सैयद थे, दूसरे तकवे के अलम बरदार थे, शरीयत से समझौता नहीं किया। रामपुर में हालात एक के बाद एक खराब होते रहे, लेकिन सैयद साहब ने ऐलान कर दिया, रामपुर के नवाबों, तुम्हें नबी की नवाबी तुम्हें नवाबों की नवाबी मुबारक हो, मुझे मुस्तफ़ा की गुलामी मुबारक हो। और जब तक वो मर्द कलंदर जमीन के ऊपर रहा, अल्लाह उसके रसूल के तराने गाता रहा, और जब जमीन में गया तो ये कहता गया, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला। गौर करो, ये मकाम है, जब इन लोगों का ये मकाम है तो हसनैन करीमैन का मकाम क्या होगा। अब मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। कौन पैदा हुए? मेरे नबी के दादा। बोलो जोर से बोलो। अगर मेरे नबी के दादा का नाम ले लोगे ना तो मेरे नबी खुश हो जाएंगे।
अभी मैंने सैयद साहब के खुसर की तारीफ की, सैयद साहब का दिल बाग बाग होता होगा, गदगद होता हो कि मेरे ससुर की तारीफ हो रही है। तो जब ससुर की तारीफ हो तो दामाद खुश हो, जब दादा की तारीफ होगी तो पोता कितना खुश होगा। जबकि पोता भी ऐसा है जो नबियों का इमाम, ऐसा पोता है जो नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, यह अजमत। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहाँ पैदा हुए? अरे माशाल्लाह, इस बच्चों को 10 का नोट दो। इधर आओ बेटा, सबसे पहले तुम बोले ना, इधर आओ, शाबाश, जल्दी आओ, जल्दी, देर निकल, जल्दी आओ बेटा, 10 का नोट दो बच्चों को। सबसे पहले हमारे नबी, जल्दी लो, सबसे हमारे नबी के दादा कहाँ पैदा हुए? बोलो, हमारे नबी के परदादा का नाम असली क्या था? फिर से लो 10 रुपए, इस बच्चों को फिर से 10 रुपए दो, बहुत तेज बच्चे, जल्दी दो, देर ना करो, देर ना करो। हम चाहते हमारी कौम के बच्चे, बेटा जल्दी आओ, देर नहीं करते। हमारे नबी के परदादा का नाम अमर था। अब बच्चों बोलो, हमारे जो पहले बोलेगा उसको इनाम दूंगा, दूसरे वालों को नहीं दूंगा। जो पहले बोलेगा, ये सारा इनाम सैयद साहब से ले लूंगा। नहीं, ये तो अल्लाह दो करम भी कर दे, करम वाला है, मुझे लेना दे, मोहब्बत में कह दिया मैंने, अल्लाह सलामत रखे। बोलो, हमारे नबी की परदादी का नाम क्या है? जल्दी बोलो बच्चों, परदादी का नाम जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी, बच्चा बोलो, बड़ा ना बोले। हमारे नबी की परदादी का नाम, आजा बेटा, आजा, शाबाश, आजा, 20 का नोट दो इस बच्चे को, बहुत टफ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देर नहीं करते, जल्दी आओ, शाबाश। तकरीर मेरी कामयाब होगी, अल्लाह की कसम, मैं खुश हूं, मेरी तकरीर कामयाब होगी। बच्चों ने याद कर लिया हमारे नबी की परदादी का नाम, हमारे नबी नाम, वेरी गुड, जल्दी 10 रुपए दो बच्चे, वेरी गुड। हमारे नबी के परदादा, वेरी गुड। जब कौम के बच्चों का आलम, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। हमारे अमर, अब हमारे नबी के दादा कहां पैदा हो रहे हैं? मदीना में। कहां पैदा हो रहे हैं? कौन? जिसके लिए दुनिया कहती है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तमन्ना है इलाही एक दिन तैबा नगर जाएं, झुकाकर अपनी पेशानी दरे अक़दस पे मर जाएं। बच्चों, अपनी IQ पावर ओपन रखो, अपना माइंड ओपन रखो। जो तकरीर मैंने की, इसी में से क्वेश्चन पुट करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, सवाल करूंगा। जो पहले जवाब देगा उसको इनाम दूंगा, जो बाद में जवाब देगा कोई इनाम नहीं दूंगा। जल्दी बोलेगा जल्दी इनाम दूंगा। जो मैंने बयान किया इसी में से करूंगा। मैंने बता दिया नबी के परदादा, नबी के परनाना का नाम मैंने आपने बता दिया, नबी की परदादी का नाम आपने बता दिया, नबी के दादा का नाम आपने बता दिया। अब आओ, मेरे नबी के पैदा हुए मदीना शरीफ आपने बता दिया। आगे आओ, ये पैदा मक्का शरीफ आ गए थे कि नहीं? नहीं आए थे। पैदा होती मक्का शरीफ, भाई पैदा तो मदीना शरीफ में हुए। लिखा है कुतुबे शेर में कि जब नबी के दादा की उम्र शरीफ 7 या 8 साल की, कितनी? दोनों बोलो, 7 या 8 साल की। किसकी? तो नबी के जो दादा हैं इनकी उम्र 7 या 8 साल की हुई, तो इनको मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जो जात लेकर आई वो कौन थे? इनके अपने चचा थे। कौन थे? इनके चचा का नाम था मुत्तलिब। क्या नाम था? मुत्तलिब। अब हमारे नबी के दादा का असली नाम सुनो। बोलो बच्चों, याद रखना। हमारे नबी के दादा का असली नाम, सैयद साहब से पूछो क्या उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था? ये कहेंगे नहीं, उनका असली नाम तो कुछ और था। असली नाम सुनो, हमारे नबी के दादा का असली नाम क्या था? शैबा। क्या? जोर से। और एक किताब में आया शैबतुल हम्द। क्या? शैबतुल हम्द। और एक किताब में आया शैबा। तो तुम खाली शैबा याद रखो। क्या?
बोलो नबी के। अब पहले याद कर लो, उसके बाद मैं सवाल करूंगा बच्चों। IQ पावर ओपन करके रखना। तुम्हारे नबी के जो दादा हैं जिनको अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है, उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, बल्कि उनका नाम क्या है? शैबा। क्या नाम है? फिर अब्दुल मुत्तलिब कैसे नाम पड़ा? अब्दुल मुत्तलिब कैसे नाम पड़ा? तो इनके चचा थे। कौन थे? कौन थे? चचा थे। चचा का नाम क्या था? मुत्तलिब। जब उनको पता चला कि हमारा भतीजा मदीना शरीफ में है, तो ये अपनी सवारी लेकर मदीना शरीफ पहुंचे। और मदीना शरीफ में जब गए तो देखा एक बच्चा 7 या 8 साल का बच्चों में मशगूल है, वो तलवार चला रहा है। तो ऐसा लग रहा है कोई हाशमी बच्चा तलवार चला रहा है। जब वो तीर चला रहा है तो ऐसा लग रहा है कोई हाशमी तीर चला रहा है। हजरत मुत्तलिब ने पूछा ये बच्चा किसका बच्चा है? तो मदीना के बाशिंदों ने कहा ये बच्चा जो है हाशिम का बच्चा है, जो काबे के मुतवल्ली थे, जिनकी यहाँ पे ससुराल थी, उन्हीं का बच्चा है। अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे नबी के दादा शैबा को अपने पीछे बिठाला ऊंट पर और मक्का शरीफ ले आए। तो लोगों ने देखा, लोग ये समझे ये मुत्तलिब का गुलाम आ रहा है। लोगों ने कहा मुत्तलिब कि ये तुम्हारा गुलाम है। तो हजरत मुत्तलिब खामोश होते हुए हाँ हाँ में चलते रहे। जिस दिन से लोगों ने ये कहा, उसी दिन से मेरे दादा का, नबी के दादा का नाम क्या पड़ गया? अब्दुल मुत्तलिब। क्या पड़ गया? अब्दुल मुत्तलिब। तो असली नाम इनका शैबा या शैबतुल हम्द है, और इनका लक़ब क्या है? मुत्तलिब है। अब्दुल मुत्तलिब है। क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। तो अब मेरे नबी के दादा को किस नाम से पहचाना जाता है? अब्दुल मुत्तलिब। बोलो, अब्दुल मुत्तलिब के नाम से पहचाना जाता है मेरे नबी के दादा को। सुभान अल्लाह। एक बात कोट कर रहा हूं, तकरीर खत्म कर रहा हूं। मेरे नबी के दादा की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा है। क्या है? नूरे मुस्तफ़ा। अब रहा का किस्सा बड़ा मशहूर है, सैयद साहब ने हजारों मरतबा मस्जिद में सुनाया होगा, जलसों में सुना होगा। इनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा है। लेकिन मैं एक वाक़या मुख्तसर सा हवाले के साथ कोट करता हूँ। इनकी पेशानी में जब नूरे मुस्तफ़ा था तो एक दिन ये काबे शरीफ में, कहाँ? काबे से मकामे हजर में, जहां हजर अस्वद है ना, उसी एरिए में ये आराम फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? आराम फरमा रहे थे, जो कि पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा था। आराम फरमा रहे थे। जब लोग काबे का तवाफ करने आए और ये बेदार हुए तो लोगों ने देखा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। सुभान। क्या लगा हुआ है? सुरमा लगा हुआ है। और जिस्म पर एक खूबसूरत नया जोड़ा भी है। सुभान अल्लाह। और जिसमें अतहर से मुश्को अंबर की खुशबू की लपटें निकल रही हैं, फुवारे निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब ये आंखों में सुरमा किसने लगा दिया? ये लिबास किसने पहना दिया? लोगों को क्या पता था ये नूरे मुस्तफ़ा की बरकत है। एक नबी आने वाला है, एक रसूल आने वाला है। उस नबी के सदक़े में अल्लाह ने उनकी आंखों में सुरमा लगवाया, उनके जिस्म पर नया लिबास पहनवा दिया, उनके जिस्म से खुशबू के फुव्वारे निकलवा दिए। ये नूरे मुस्तफ़ा की बरकत है। अब एक जुमला और कह रहा हूँ। यही नूरे मुस्तफ़ा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया तो उनको मस्जूदुल मलाइका बनाया गया, फरिश्तों से सजदा कराया गया। तारीख़ में लिखा है सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने पर सजदा किया था। यही नूरे मुस्तफ़ा जब चलता हुआ हज़रत हाशिम की पेशानी में आया तो अल्लाह ने पूरे मक्का में इनको ताकतवर बना दिया। यही नूरे मुस्तफ़ा जब चलता हुआ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया तो इनको पूरे मक्का में बुजुर्ग का लक़ब दिला दिया। और यही बेनूरे मुस्तफ़ा जब हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में आया, जो मेरे रसूल के बाबा जान हैं, तो यहूदियों नसरानियों के कत्ल से इनको बचा लिया। और यही नूरे मुस्तफ़ा जब सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमना खातून वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे अथर में आया तो मुल्क शाम के महल्लात दिखा दिए। सैयद साहब एक जुमला कह रहा हूँ, जब ये नूर माँ के शिकम में आया तो माँ की आँख का पावर इतना बढ़ गया कि मुल्क शाम देख लिया। क्या नाम है गाँव का? तेलीपुरा।
तेलीपुरा के मुसलमानों, इस जुमले पर सब लोग इस्तकबाल करना। जब नूरे मुस्तफ़ा मेरे नबी की अम्मी जान सैयदा आमना के शिकमे अथर में आया तो इतना पावर उनकी आंख का बढ़ गया कि मक्का में रहकर सारे हिजाबात हट गए और मुल्क शाम के महल देख लिए। जब पेट में नूरे मुस्तफ़ा है तो माँ की आंख का पावर का आलम यह है, माँ मुल्क शाम मक्का से देख रही है। और जब नबी ने देखा होगा तो कहां तक देखा होगा, ये देवबंदी कहता पीठ के पीछे नहीं देख सकता। अरे मां ने पीठ के पीछे नहीं, हजारों किलोमीटर दूर मुल्क शाम में देख लिया। जब मां का आलम ये है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं, अरे नबी कब्र में रहकर हमें देख भी रहा है, सुन भी रहा है और हमारी बातों को सुनकर खुश भी हो रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जालिमों, जब माँ की पावर इतनी बढ़ गई, जब माँ की आंख की बसारत और बसीरत इतनी बढ़ गई तो खुद मेरे नबी की आंख का पावर का आलम क्या होगा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी इसीलिए कलम बंद करते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी फ़कीर क़ादरी रज़वी से जो भी